ओके। चलिए दोस्तों, साइंस का टॉपिक होगा एंडोक्राइन जो सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, इसमें विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथियों को जानना है। ठीक है, मतलब जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी होती हैं, उन सब को मिला करके अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या कार्य होता है, किन ग्रंथियों से, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है, हार्मोन्स की कमी से अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम आपको जानना है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। चूँकि जो सेक्रेशन होता है, स्रावण होता है, वो दो प्रकार से होता है। स्रावण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बाह्यस्रावी होता है, एक बाह्यस्रावी होता है। ठीक है, जिसको एक्सोक्राइन के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा होता है एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन होता है। ठीक है, एंडोक्राइन वाला श्रवण होता है। और ये जो होता है वो अंतःस्रावी श्रवण होता है, अंतःस्रावी। तो श्रवण कितने प्रकार का होता है? श्रवण दो प्रकार का होता है, एक्सोक्राइन होता है और एंडोक्राइन होता है। जो एक्सोक्राइन जो श्रवण होता है उसमें मुख्य रूप से, चूँकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है, एक्सोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स आती हैं, जैसे लीवर हुआ, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड हुआ, सलाइवा ग्लैंड्स हुआ, कुछ तेल ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, कुछ जो होती हैं जैसे स्वेद ग्रंथियां होती हैं, स्वेद ग्रंथियां होती हैं, ये स्वेद ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रंथियां हैं इनमें जो इनसे जो श्रावण होता है, ठीक है, जैसे इनसे श्रावण के रूप में जो होगा, जो मुख्य रूप से किसका होता है, जो पाचक रस होता है, पाचक रस का श्रावण इनके द्वारा होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से निकलता क्या है, पाचक रस निकलता है। जो पाचक रस के अंतर्गत होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मुख्य रूप से पाचक रस के अंतर्गत आते क्या हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं क्या, नलिका पाई जाती हैं, ट्यूब पाई जाती हैं या नलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इनसे जो भी श्रवण होता है वो ट्यूब के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग तक ट्यूब के माध्यम से भेजा जाता है। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इनमें ट्यूब क्या होती हैं, ट्यूब जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब इनके द्वारा जो भी श्रवण होगा, इनके द्वारा मुख्य रूप से जो श्रवण होता है वो हार्मोन्स का श्रवण होता है। किसका होता है, हार्मोन्स का श्रवण होता है। और हार्मोन्स का श्रवण, अब चूँकि ट्यूब तो उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में ट्यूब तो अनुपस्थित होती हैं, हार्मोन्स इन ग्रंथियों के द्वारा, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उनके द्वारा निकलते क्या हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स को ब्लड के माध्यम से शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलते क्या, हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स ब्लड में मिलकर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते हैं। जो भी हार्मोन्स होते हैं जिस अंग से निकलेंगे और जिस अंग तक इन्हें जाना है, जब इनका परिवहन होता है इस बीच में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते हैं, उचित अंग तक पहुंचने पर ही ये रिएक्शन करते हैं। तो श्रावण दो प्रकार का होता है, बाह्यस्रावी होता है और अंतःस्रावी होता है। मतलब ग्रंथियां दो प्रकार की हो गई हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि हो गई है और अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई है। इसके अंतर्गत एक और ग्रंथि आती है जिसको नाम दिया जाता है मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मिश्रित ग्रंथि। और शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि है जिसको नाम दिया जाता है अग्नाशय। ये अग्नाशय जो है शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। अग्नाशय पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो अधिक कार्य उसका किस रूप में होता है, अधिक कार्य उसका बाह्यस्रावी के रूप में होता है, अंतःस्रावी के रूप में इसका काम
कम होता है। तो शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां हो गई हैं, वायस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियां। वायस्रावी ग्रंथियों में कुछ एग्जाम्पल हमने डाल दिए हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में अभी हम पूरी लिस्ट बना देंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों की मिश्र ग्रंथि एक है जिसका नाम क्या है, अग्नाशय है। अब चूंकि मुख्य रूप से हमें जानना क्या है, अंतःस्रावी तंत्र को जानना है। तो अंतःस्रावी तंत्र में किसको पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ना है। तो शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलेगा क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्रवण होता है। अब चूंकि पहले हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसका स्रवण होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्रवण होता है। अब हार्मोन्स को थोड़ा सा जान लीजिएगा। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, इनका थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिएगा। हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स का जो अर्थ होता है टू एग्जिट होता है, मतलब बाहर निकलना, टू एग्जिट होता है या बाहर निकलना होता है। तो हार्मोन्स का एक शाब्दिक अर्थ क्या है, टू एग्जिट। इसका शाब्दिक अर्थ है हार्मोन जो हार्मोन होते हैं वो आवश्यकता से अधिक नहीं निकलते हैं, और जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही मात्रा में निकलते हैं। इनकी आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम नहीं निकलते हैं। तो क्या हो गया है, आवश्यकता से ना तो अधिक निकलेंगे और ना ही आवश्यकता से कम निकलेंगे, एक उचित मात्रा में निकलते हैं। और अधिकतम इनकी जो मात्रा होती है 10⁻³ मोलर इनकी एक उचित मात्रा है, इतनी ही मात्रा में ये निकलते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स से निर्मित होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का संचय नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है। एक अपवाद क्या है, थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है, थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन्स है, इसका शरीर में संचय होता है, ठीक है। तो जितना भी हार्मोन्स निकलेंगे, हार्मोन्स का शरीर में संचय नहीं होता है। लेकिन ये अपवाद है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का शरीर में क्या होता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का शरीर में संचय होता है। थायरोक्सिन जो होते हैं वो आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम नहीं निकलते हैं। लेकिन एक हार्मोन एक ऐसा है, HCG, अभी आगे इसका नाम आएगा, HCG नाम का हार्मोन है। ये हार्मोन आवश्यकता से अधिक निकलता है, आवश्यकता से क्या निकलता है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं आवश्यकता से कम और अधिक मात्रा में नहीं निकलते हैं, उचित मात्रा में निकलते हैं। इनकी मात्रा ये है, प्रोटीन से के व्युत्पन्न होते हैं, हार्मोन का संचय नहीं होता है। लेकिन एक हार्मोन है जिसका संचय होता है, जिसका नाम क्या है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन, इसका संचय होता है, आवश्यकता से अधिक नहीं निकलते हैं। लेकिन एक हार्मोन ऐसा भी है जो अपवाद है, जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में निकलता है, जिसका नाम क्या है, HCG हार्मोन्स है। HCG हार्मोन्स का जो उपयोग किया जाता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट में किया जाता है। इसको ग्रेविडेक्स टेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। आवश्यकता और जो हार्मोन्स होते हैं वो उत्पत्ति स्थान से कहीं दूर जाकर अपना कार्य करते हैं। कहाँ से, जहाँ इनकी उत्पत्ति होती है वहाँ नहीं कार्य करेंगे, किसी दूसरे क्षेत्र में या किसी दूसरे अंग में जाकर के अपना कार्य करते हैं। और क्रिया करने के बाद शरीर से बाहर मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा, मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो ये हार्मोन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है। प्रोटीन्स के व्युत्पन्न होते हैं, इनका संचय नहीं होता है। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन का संचय होता है, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित नहीं होते हैं। लेकिन एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, HCG हार्मोन है, जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में निकलता है और क्रिया करने के बाद हार्मोन मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो ये थोड़े से हार्मोन्स के बारे में आपको जानकारी दे दी है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन सब पूरे तंत्र को जिसके अंतर्गत पढ़ा जाता है वो एंडोक्राइनोलॉजी होता है, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। ये एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन विज्ञान की
जिस शाखा में होता है उसे नाम दिया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हो गई हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। मुख्य रूप से पढ़ना क्या है आपको, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो शरीर में जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं डायग्राम के द्वारा आपको दिखाई दे रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानकारी देना है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, चूँकि एक डायग्राम के द्वारा पहले तो लोकेशन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में लोकेशन दिखाई दे रहे हैं शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये मानव का मस्तिष्क है, ये मानव का गला है, ये मानव का शरीर का आंतरिक भाग है, ठीक है। तो इतनी लोकेशन केवल डायग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। ये मस्तिष्क है, ये गला है, ये शरीर का आंतरिक भाग है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लोकेशन में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। जो शरीर में, जो शरीर का मस्तिष्क भाग होता है, मस्तिष्क में यहाँ पर ग्रंथि जो पाई जाती है उसका नाम है, जो पहली ग्रंथि है पीनियल बॉडी के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ पाई जा रही है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब उसके नीचे आइएगा, पीनियल बॉडी के जस्ट नीचे आइएगा तो एक ग्रंथि और मिलेगी जिसका नाम है हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होगी, ग्लैंड होगी। और जस्ट इसी के नीचे एक ग्रंथि और पाई जाएगी जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां पाई जा रही हैं, पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली 3 ग्रंथियां क्या हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। मस्तिष्क के अब नीचे आइएगा तो नीचे वाला जो भाग है ये गला है। गले में आइएगा, यहाँ पर जो पहली ग्रंथि मिलेगी, ठीक है, ट्रैकिया वाले पार्ट में पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम है जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। गले में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहले का नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। हिंदी में इसे अबटू के नाम से जाना जाता है। अबटू क्या है, हिंदी में अबटू के नाम से जाना जाता है। जस्ट थायराइड ग्रंथि के समीप ही दूसरी ग्रंथि जो पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। इसको पराबटू के नाम से जाना जाता है, ये हिंदी में इसके नाम है। तो गले में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पहले का नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि, दूसरे का नाम क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि। अब गले से नीचे उतरिएगा तो जहाँ पर फूड पाइप का जंक्शन होता है, एयर पाइप का जंक्शन होता है, जस्ट उसके नीचे, फूड पाइप और एयर पाइप के जंक्शन के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को नाम दिया जाता है थाइमस ग्लैंड। कौन सी है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। कहाँ होगी, जहाँ पर फूड पाइप और एयर पाइप का जंक्शन होता है, जंक्शन के जस्ट नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, थाइमस नाम की ग्रंथि पाई जाएगी। अब मस्तिष्क के उसके थाइमस ग्रंथि के जस्ट नीचे आएंगे तो ऐसे पत्ती के आकार की एक संरचना होती है। ये पत्ती के आकार की संरचना है, अग्नाशय है जो एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। इसका नाम है पैंक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है। शरीर की क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्रंथि है। मिश्र ग्रंथि का मतलब ये है कि इस ग्रंथि से हार्मोन का सिक्रेशन भी होगा और साथ साथ में एंजाइम्स का भी सिक्रेशन होगा जो पाचक रस होते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि से हार्मोन भी निकलते हैं और पाचक रस एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो ये जो थाइमस ग्रंथि के नीचे आएगी कौन सी है, पत्ती के आकार की संरचना है, पैंक्रियाज है या अग्नाशय है। अग्नाशय के नीचे आइएगा तो यहाँ पर नीचे ऐसे एक सैम के बीज के आकार की एक ऐसी संरचना होती है, ये किडनी है, ये किडनी होती है,
किडनी के ऊपर, चूँकि किडनी दो होती हैं, बनाई एक गई है, किडनी के जस्ट ऊपर ऐसे एक ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथि है, कहाँ पाई जाएगी? किडनी के जस्ट ऊपर, और इस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड है या अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? किडनी के जस्ट ऊपर एक टोपी के आकार में पाई जाती है। ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि है। किडनी दो है, एक इस साइड होगी एक इस साइड होगी, तो दोनों ग्रंथियों के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद जो नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पर चूँकि गोनेट्स होते हैं, ठीक है, ये गोनेट्स होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में, यानी कि जननांग। ये क्या है? गोनेट्स होते हैं या जननांग होते हैं, गोनेट्स या जननांग, ठीक है। और ये जननांग जो होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। जब इनका विस्तार होगा, एक एक ग्रंथि को आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर इनका विस्तार होगा, इनकी मेल और फीमेल में जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः क्या है? ये शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं। एक ग्रंथि और है, ठीक है, जो यहाँ पाई जाती है, और उस ग्रंथि का नाम है प्लेसेंटा। क्या है ये प्लेसेंटा नाम की ग्रंथि है, या इसको हिंदी में नाम दिया जाता है अपरा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा नाम की एक ग्रंथि है, ठीक है। तो ये जो ग्रंथि होती है, जो शिशु जब तक 9 माह माँ के गर्भ में रहता है, उस समय जो फिजिकल जो रिएक्शंस होती हैं या जो मैकेनिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बीच की आपसी कड़ी होती है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। तो 9 महीने तक ये माँ और शिशु के बीच में जो भी रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल्स होती हैं, मैकेनिकल्स होती हैं, वो सब इस प्लेसेंटा के माध्यम से होती हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे नाड़ा के रूप में काट दिया जाता है और नाभि अवशेष के रूप में बचती है। तो ये प्लेसेंटा है, शिशु को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो यहाँ से आइएगा, मस्तिष्क में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, कहाँ पाई जा रही हैं? ये तीनों ग्रंथियाँ मस्तिष्क में पाई जा रही हैं। गले में पाई जाने वाली 2 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथि है और पैराथायराइड ग्रंथि है। नीचे आएंगे तो थाइमस ग्रंथि है, और नीचे आएंगे तो पैंक्रियाज या अग्नाशय है, ठीक है। यहाँ किडनी के ऊपर जाएंगे तो एड्रिनल ग्रंथि है, या इसे हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है। और इसके नीचे आएंगे तो गोनेट्स मिलेंगे, जो मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। तो इन ग्रंथियों से जितनी भी ग्रंथियां हैं, सभी ग्रंथियों से जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, इनसे निकलना क्या है? हार्मोन्स का स्रावण होना है। और हार्मोन्स के बारे में अभी आपको जानकारी दी थी। हार्मोन्स की अधिकता से भी शरीर में रोग होंगे, हार्मोन्स की कमी से भी शरीर में रोग होंगे। मतलब हार्मोन्स एक उचित मात्रा में इनका स्रावण होना चाहिए, ठीक है। तो ये शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं। निकलना क्या है? हार्मोन्स का स्रावण होगा, जिनकी अधिकता से भी रोग हो जाएंगे और कमी से भी रोग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं। आगे जा कर के नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रमशः जितनी भी ग्रंथियां हैं, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होंगे, उन सब के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। इनकी अधिकता से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, किस हार्मोन का शरीर में क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, वो कार्य, उनसे होने वाले रोग, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो आपको तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रम से, जो ऊपर से नीचे तक जो भी ग्रंथियाँ आपको इस डायग्राम में दिखाई गई हैं, इनके बारे में क्रम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। क्रम से पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस, जो भी ग्रंथियाँ हैं, सब के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।